श्रीरंदु, तो वही ग्रंथ चल रहा जो अपन ध्यान और एकाग्रता पढ़ रहे थे, वही अभी भी चल रहा है। क्या कर रहे हूँ, पहले का थोड़ा पंक्ति लेकर के आगे चल रहा हूँ। स्थिर चिर विस्तरणशील चेतना में स्थिर और चिर यानी स्थिर और हमेशा के लिए विस्तरणशील चेतना में रहकर कार्य करना एक साथ ही एक साधना और एक सिद्धि भी है। स्थिर रहना और हमेशा के लिए विस्तरणशील बढ़ती हुई चेतना के अंदर रहना, उसको महसूस करना और कार्य करना एक साथ ही एक साधना और एक सिद्धि भी है। एक साधना है और एक सिद्धि भी है। इसका मतलब क्या, मनुष्य चलते बोलते भी उसकी साधना चलती है। कैसा चलती है, अब वो जो साधना करता अभ्यास करता है उसको महसूस होता है, अनुभव होता है। जो साधना करता चलते फिरते भी उसको अनुभव होता है, समझे। ध्यान करने भी उसको ध्यान लगता और भगवान का टच होता, ध्यान शांति मिलती। ऐसा नहीं, चलते फिरते बातचीत करते कोई भी उसको शांति मिल सकती है, लेकिन वो अभ्यास पर है। अभ्यास जब ज्यादा हो जाता है ना, उसको स्मरण में आ जाता है, जब उसको शांति मिलती है, जब उसको शांति का स्मरण होता है बार बार और शांति उसको टच कर जाती है हमेशा। आज का सत्संग शुरू हो रहा, अब यहाँ क्या कहा मैं फिर सुनो। स्थिर चिर विस्तरणशील चेतना में, स्थिर चिर विस्तरणशील चेतना में रहकर कार्य करना एक साथ ही एक साधना और सिद्धि भी है। हाँ, उन्हें उच्चतर सिद्धि की सभी स्थितियों को पूरी क्रियाशीलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, उन्हें उच्चतर सिद्धि की सभी स्थितियों को पूरा क्रियाशीलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। क्या होते, काम करते हुए भी हर प्रकार की जो भगवान की परम सिद्धियां हैं, जैसे भगवान की शांति है, स्थिरता है, व्यापकता है, ये प्रत्येक मनुष्य को काम करते हुए भी प्राप्त होता है। वो बुद्धि के परे की बात है, हम नहीं समझ सकते उसको, यानी आप लोग भी नहीं समझ सकते। क्यों, जब तक कोई शांति का टच नहीं होता, चलते चलते बात करते करते कैसे साधना चल रही समझ में नहीं आता, फिर कैसा साधना करना। पढ़ो, इनके कुछ किताबें पढ़ो, सत्संग भी अटेंड करो, फिर रोज का कुछ अनुभव तो बोलते चलो तो समझ में आ जाता, और जरूर शांति मिलती है उसको। चलते फिरते भी साधना कैसा होता समझ में आता। उन्हें उच्चतर सिद्धि सभी स्थितियों को पूरी क्रियाशीलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। समाधि आवश्यक नहीं है, क्या बताए, फिर समाधि उनके लिए आवश्यक क्या नहीं, चलते फिरते बोलते चलते और अब साधना चलती, उसका व्यवहार किया जा सकता है, पर वह स्वयं अपने आप में चेतना का परिवर्तन नहीं ले आ सकते। क्या बताए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन चेतना के अंदर जो परिवर्तन होना, वो चलते फिरते तुमको अनुभव हुआ तो भी आपके चेतना के अंदर एक परिवर्तन नहीं आता, बोल रहे भगवान। शेरंदो क्या बताए, नहीं आता। क्यों, तुम वो अपने लक्षण छोड़ने को तैयार रहना और तुम अपनी तरफ से कुछ अभ्यास करना। बार बार गलती करके भगवान को माफी मांगे तो 1000 बार भी माफ कर सकता, तुम पर दया भी कर सकता, लेकिन तुम जहाँ है वही गुण में रही, गुण तब्दील नहीं होती। तुमको चिड़ पैदा होना वो गुण का, और वो गुण छोड़ने के लिए तुम अभ्यास भी करना, भगवान को भी माफी मांगना, दोनों चीजें एक साथ करें तो फिर गुण तब्दील होता है। तुम प्रैक्टिस करना छोड़ने से उसका व्यवहार किया जा सकता है, पर वह स्वयं अपने आप में चेतना का परिवर्तन ले आ सकती, जो कि हमारा उद्देश्य है। क्या बताते हो, समाधि आवश्यक नहीं है, उसका व्यवहार तो किया जा सकता है, पर वह स्वयं अपने आप में चेतना का परिवर्तन नहीं ले आ सकती, जो कि हमारा उद्देश्य है। वो जाता है, उनका उद्देश्य क्या, चेतना का परिवर्तन है। वो चेतना का परिवर्तन ला सकती क्या, वो नहीं, हमारा उद्देश्य होना, समझे, जब चेतना का परिवर्तन होता है। क्योंकि समाधि केवल आंतरिक सूक्ष्म अनुभव ही प्रदान करती है। समाधि जो है, तुमको समाधि में जो कुछ अनुभव होते वो सूक्ष्म अनुभूतियां प्रदान करती है, क्योंकि समाधि केवल आंतरिक सूक्ष्म अनुभव ही प्रदान करती है। जो बाहरी चेतना में कोई अंतर पैदा करे ही, ये आवश्यक है नहीं। तुम्हारी बाह्य चेतना ने अलग है, अंतर चेतना अलग है। वो जब साधना करता आदमी को उसको हम समझा सकते, जिसको अंतर चेतना का भी पता नहीं है उसको क्या समझा। देखो, मनुष्य को स्वाभाविक पहले खाप देता, तुमको खाप देता क्या जी, कभी बोलते हो मेरे को हमारा ही आदमी एक ऐसा
बचपन से दोषा था, नाम तो नहीं बताता। आज भी, आज वो लोग तैयार है, खाब देता था बोलना। लेकिन उसको मैं एक दिन पूछा, ऐसी आध्यात्मिक बातें चली आपस में, तो पूछा तुमको स्वप्न होता है? स्वप्न मेरे को कभी नहीं होता। अरे होता जी स्वप्न, हर एक को होता, कुछ न कुछ स्वप्न, अच्छे बोले कुछ तो स्वप्न होता है। तुम शरीर से किसी के साथ ऐसे एक शरीर दिखता स्वप्न में, मैं दोस्तों के पास गया, बातचीत किया, या सिनेमा देख रहा हूँ, रेडियो देख रहा हूँ, ऐसा कुछ कुछ तुमको महसूस होता है और वो तुम काम करते हैं स्वप्न के अंदर। वो अनुभव बाद में जागृति में आने के बाद आप बोल सकते, बोलते भी हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं होता, या तो जागृति नहीं तो नहीं, स्वप्न होता ही नहीं। बोला अब उसको क्या उदाहरण देकर समझा, दूसरे उदाहरणों से मैं समझाया। लेकिन स्वप्न की जैसी स्थिति जो मनुष्य कबूल करता और होती है प्रत्येक को स्वप्न की अवस्था, और स्वप्न की अवस्था के अंदर तुमको एक दूसरा शरीर दिखता है और दूसरे शरीर से तुम दूसरों से बातें करते, काम करते, सब करते हैं। लेकिन तुमको शरीर जागृति में तुम्हारे एक का ये शरीर लेना, यहाँ ये शरीर जो है पलंग पे पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर, और शरीर कहीं गया ना आया। लेकिन स्वप्न का शरीर बराबर दोस्तों के पास गया, बातें चीतें किया, टीवी देखा, जो जो करना है सब किया। तो उसको मानना, तुम मानते हैं ना, जब तुमको सच मालूम हुआ कि नहीं स्वप्न में, वो मालूम हुआ, फिर मालूम हुआ तो सृष्टि स्वप्न सृष्टि है ना, है। देखो बहुत सी सृष्टियां बताया महात्मा लोग, अपने कल्पना की सृष्टि, कविता बनाते लोग, कविता में क्या क्या है, कल्पना की सृष्टि है कविता बोल, कल्पना से एक एक कविता ऐसा बनाते, सूरज का, सूरज तो है सो है, उसकी ऐसी तारीफ करती कि बस उसके उसके किरणों की, उसके रोशनी की, उसके 7 प्रकार के रोशनियां कैसे, और सूरज सुबह निकलने के बाद कैसा सुनहरा रंग फेंकता है बादल के ऊपर, ऐसी कविताएं बहुत से है। वो सृष्टि है, कविता में जो बयान करते कवि सृष्टि है, वो कविता की सृष्टि और स्वप्न की सृष्टि है। फिर ज्वर, अद्भुत ज्वर आ गया आदमी को, तो ज्वर में पुकारता हूँ, कुछ को कुछ देता, कुछ बातें करता, ज्वर सृष्टि भी है। ये चीजें अनुभव के हैं मनुष्य के, और इसी तरह से ज्वर से कम हो तो सृष्टि गई, तो नहीं है नहीं बोल सकते है, तो उस अवस्था में हुआ। ऐसे ही इन्होंने यहाँ कहते कि एक तुम्हारे अंदर अंतर चेतना है जिसको तुम नहीं जानते। रोजाना जो आदमी ध्यान करता है, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जो ध्यान करता है, उसको अंतर चेतना क्या है मालूम होता, सूक्ष्म चेतना में भगवान कैसे रहते, किस तरह से मिलते हैं, उसको भान रहता है, भान यानी होश रहता है कि मैं शरीर बैठा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, भगवान मेरे से बात कर रहे, मैं मिल रहा हूँ भगवान से, ऐसा होश रहकर को अनुभव रहता है, तो होता है अंतर चेतना है। बाहर की चेतना बंद हो गई, बाहर की चेतना बंद होती हुई फिर बाहर को भान है, ये सब बातें उन्हें कबूल करता है। लेकिन कौन? जो अभ्यास करता, जो अभ्यास करता नहीं, जानता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, उसको क्या मालूम होता, उसको खाली तमाशा ही, ऐसा है कदे वही, ऐसा होता कदे, अपने को तो कुछ नहीं होता, ये अपन कुछ करते भी नहीं, होता भी नहीं, ऐसा बोलना पड़ता। तो ये यहाँ क्या बता रहे, उसका बाहर व्यवहार, व्यवहार उसका व्यवहार किया जा सकता है, पर वह स्वयं वो सूक्ष्म चेतना का व्यवहार किया जा सकता है। पर उन्होंने क्या बताया, परिवर्तन बाहर नहीं आता उसका, हमारा उद्देश्य जो है परिवर्तन का वो नहीं आता, क्योंकि समाधि केवल आंतरिक सूक्ष्म अनुभव प्रदान करती है। तुमको समाधि जो है सूक्ष्म अनुभव प्रदान करती है, जो बाहरी चेतना में कोई अंतर पैदा करे करे ही, यह आवश्यक नहीं है। बाहर की चेतना में कुछ अंतर पैदा करना ये कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा बता। बाहर की चेतना में जो चीज है सो है। ऐसे बहुत से साधकों के उदाहरण मौजूद है जिन्होंने समाज में बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियां पाई है, पर उनके बाहरी सत्ता पहले की जैसी भी बनी, पहले के जैसी ही बनी हुई है। ऐसे बड़े बड़े साधक है बोलते शिवानंद आश्रम में, जो कि अंतर चेतना में बड़े खुश आनंद है और बहुत से बड़े बड़े अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, प्रकाश वगैरह सब प्राप्त करते, लेकिन बाहर की चेतना जो पहले थी, और समझो गुस्से वाली या मोही या क्रोधी, जैसी की वैसी बनी रहती, उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं। क्यों? जो कुछ अनुभूत होता है उसे बाहर ले आना, जो अनुभव होता ना अंदर, उसको बाहर ले आना भी एक साधना है। अंदर जाके अनुभव करना जैसी साधना है, उसको अंदर से बाहर लाना भी एक साधना है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। बाहर ले आना और उसे आंतरिक तथा बाह्य सत्ता दोनों में रूपांतर के लिए एक शक्ति में परिणत करना आवश्यक है।
क्या वो अंतरिक साधना, जैसा आपको प्रकाश अंदर मिला, तुम प्रकाश बाहर लाना अपने शरीर में, आनंद के लिए आनंद भोगना, और शरीर में तुमको महसूस होना प्रकाश आ गया अपने नस नाड़ियों में, शक्ति आ गई है, ऐसा अनुभव करना बहुत मुश्किल है। और अंतर में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी वो चीज लाना, अरे वो एक और बात है। और वो साधना उसको प्रार्थना करके करना पड़ता है, साधना तो आ जाता है। रूपांतर के लिए इस शक्ति में परिणत करना आवश्यक है, परंतु यह कार्य समाधि में गए बिना स्वयं जागृत चेतना में किया जा सकता है। क्या बताते हैं? परंतु यह कार्य समाधि में गए बिना स्वयं जागृत चेतना में किया जा सकता है। अवश्य ही एकाग्रता का अभ्यास करना अनिवार्य है। ये काम समाधि में गए बिना भी तुम एकाग्रता का अभ्यास करो, और एकाग्रता के द्वारा तुम उन प्रकाश को, उन शक्तियों को हल्लू हल्लू अपने अंदर उतार ले सकते हो, लेकिन तुम्हारी एकाग्रता निर्मल हो, वो कामना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से लिपटी हुई यानी भीगी हुई नहीं हो। तुम्हारी चेतना भीग जाती है कामना से, क्रोध से, लोभ से, वैसी चेतना से ये चीजें नहीं आती। उसे शुद्ध चेतना होना, उसे बहुत एकाग्र होना, तो क्या होता है वो बराबर। किसी एकाग्रता के बिना आंतरिक चेतना में अनुभूतियां कैसा थी कुछ होते हैं, भगवान की मर्जी है। और उन्होंने अगर बताना चाह कि मैं हूँ, तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ बोल, फिर तुम एकाग्रता थोड़ा भी करके भी उन्होंने अपना अनुभव देता। कौन? भगवान देता दया कर, और तुमको मैं हूँ बोल के जता देता। लेकिन तुम एकाग्रता के बिना उसको पकड़ना, उसको अनुभव करके अपने शरीर में उसकी महिमा लाना या शांति लाना, या और बात है। ये तुम चाहना भक्ति तरह से उसके लिए साधना करना, जागृत चेतना में एकाग्रता से चाहो तब ये होता है बोल के बताते। समझ लेना ये बात को। ऐसा दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक तो वह है जिसे चेतना एकाग्रता की अवस्था में लेती है, एक तो वह है जिसे चेतना एकाग्रता की अवस्था में लेती है, और दूसरी वह है जिसे वह विश्राम की अवस्था में लेती है। क्या बताया? दो अवस्था, एकाग्रता की अवस्था में और प्रकाश या शांति ले लेना एक, और उसको ठहरा एक बात। फिर विश्राम की स्थिति में नींद जाते जाते कुछ साधक ऐसे नींद में लेट जाते, चित्ते रात में चित्ते लेट जाते, ऐसा शांत लेट जाते, वो अभ्यास ही करते, रात में थोड़ा थोड़ा चालने वाले कम खाते, अभ्यास करते, और ऐसे विश्राम स्थल में जाते कि वहाँ की शांति अपने शरीर में भर जाती, और शरीर रात भर तामसिक गुण में लिप्त नहीं होते, शांत स्थिर अवस्था में शरीर पड़े रहना, एक प्रकार की शांति का भोग देना। और उसके बाद ही जागृति में उठते समय ऐसा मालूम होना कि मैं सोया नहीं, मैं बिल्कुल तरोताजा हूँ, तो शांति भी रहे। ऐसी स्थिति का अभ्यास जो करता है ना, उसको ये चीजें मिलती। ऐसी स्थिति के लिए चाहना और रोज अभ्यास करना। हम क्या टीवी देखे, अखबार पढ़े, बातें करते करते सो गए, ये अवस्था कहाँ मिलने वाली है उसको? इसलिए लाखों में एक आध आदमी करता है, सबको जरूरत नहीं है। इसको बीमारी, दुनिया भर की बीमारी है, अपने कारोबार भी सच्चाई से नहीं रहता, गलत कारोबार सब रहा तो उसको टेंशन रहता है, दिमाग टेंशन रहने के बाद उसको बीमारी ज्यादा आ जाती। तुम बोलेंगे भाई ऐसा कैसा बीमारी सब कम होना, कैसा नहीं समझे? आज जो अब हमारे पास परिचय है कुछ लोग भी व्यास मुनि विपश्यना की साधना आज बताने में बड़े बड़े महात्मा लोग आए, उधर से साधना बता, क्या बताएंगे वो लोग? आपको बोलता हूँ बहुत बड़ी बात बताएंगे। क्या? विपश्यना का मतलब क्या? शांत और स्थिर रहे। फिर कैसा? ऊपर से नहीं, अंदर से। वो लोग बोलते मौन, शांत रहो। 5 बजे से 7 तक बता रहे, आज ही 20 तारीख है, तो 7 बजे तक बताएंगे 5 तक। तो कुछ लोग इसमें गए, कुछ लोग नहीं गए, तो आप बताएंगे क्या? अंदर से बिल्कुल शांत है, शांत है कि वो विपश्यना से क्या होता बताए। अब लोग कर रहे नहीं भगवान के लिए, तो ध्यान एक शांति रहने से बीमारियां कम हो जाएंगी, एक ताजगी आ जाएंगी तुम्हारे मन प्राण शरीर में। ये सारी चीजें बताने से, लालच लगाने से लोग करेंगे। समझ के बेचारे मेहनत से अपना गांव धाम छोड़ के, गांव वगैरह छोड़ के यहाँ आए, तो जब यहाँ आए हैं गांव वगैरह छोड़कर, तो क्या होता? गांव धाम छोड़ के आए तो वो साधना बता रहे, तो कितने लोग समझेंगे उनकी समझाने पर? मेरे को आके बोलना, वो लोग 10 रुपए की मिठाई
कुछ नहीं बोल सकते, वहाँ गड़बड़ पैदा होती है, 1000 लोग जम जाते, एक कान से सुन के इधर से छोड़ देते, यहाँ से मैं बोलता हूँ ये बात तोड़ लो क्या, न तो पकड़ के लाओ एक आदमी को बोलने वाले को। वो ऐसी चीजें सूक्ष्म रहते तो उन्होंने समझाते हो, उसका पूरे जिस्म में कान लगाना पड़ता, एकाग्र होकर सुनना तो वो आदमी क्या समझा रहा है, कैसा बैठो बोलता है, कैसी साधना करो बोलता है, वो थोड़े आगे समझ में आए उसको साधना हो सकती है। वो एक दिन या 2 घंटे समझा के गए तो क्या साधना होती है? नहीं होती है। ये वो भी उन्होंने बताया, पत्रिका में डिक्लेयर किए, जो 1500 साल के नीचे की साधना है, वो जो पहले के महात्मा लोग किया और अनुभव लिए, वो बात हम उंडेल दे रहे, तुम्हारे निजामाबाद में व्यास भवन में आके आप लोगों को समझाना चाह रहे, इससे लाभ उठा उठ के डंका बजाय पत्रिका में वो लोग। आज जो 5 से 7 वहां गए, कुछ कुछ लेक्चर देकर समझाएंगे, बाद में बैठाएंगे। तो ये चीजें जो होंगी तो किन को होगा उसमें? हजारों लोग जमते, एक आध आदमी तो समझेगा कि नहीं समझेगा, मुझे तो समझे। और ऐट का संट कुछ भी बोलता, अगर उन्होंने किताब छपे हैं छोटे बहुत, कैसा साधना करना, इसमें क्या करना, क्या युक्ति से स्थिर होना, शांत होना, या अगर छपा है वो अलग बात है, कुछ लोग पढ़ के बार बार पढ़ के समझेंगे। और कुछ नहीं छपा है, उन लोगों को खाली हाथ जाना पड़ता, ताली बजाते हो, याद रखो निजामाबाद एक आदमी भी तैयार नहीं हो जाएगा, समझे नहीं? यहाँ से मैं बोलता हूँ आपको, क्यों 2500 साल के नीचे की साधना हमको थोड़ा मालूम है, हमारा ठोकरे खास होना। विपश्यना का मतलब क्या है? कल्पना को जवाब बंद और बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाना एकदम अंदर से, जबकि तुमको मालूम होता कि वो बीमारी क्या है, कैसा शांत रहा जाता है। वो फिर भगवान की शांति कैसी रही थी, परम शांति का टच होने के बाद वो बीमारी कैसा हटती, वो बात की बात है, तो करने के बाद वो समझ में आना है, मुश्किल है पर। इसलिए कहा बहुत अच्छा वो लोग तो उपकार करने को आए, लेकिन यहाँ लेने वाले ग्रहणशील एकाग्रता वाले कितने हैं? बीमारी कम होना है सबको मालूम हो जाएंगे, लेकिन दवा नियम से कितने लोग खाते, एक दिन खाते 4 दिन छोड़ देते। मैं ऑफिस गया था, वो तो दवा भूल गया, खीसे में गोलियां नहीं ले गया बोलते, कुछ बोलते बाटी फूट गए बोलते, कुछ बोलते गाँव को जैसे बंद होगा। कितने लोगों की मैं शिकायत तुमको समझाऊ, रोजमर्रा के काम में कितने गलतियां करते क्या बराबर। इसे यहाँ क्या बता रहे, तुम उसको किसी को होना करके अभिस्सा होना, दृढ़ और अभंग अभिस्सा हो, तो जब वो चीज वो आदमी को बोले जरूर न कर, है तो तुम आदमी से रात दिन कान में भी बोलते रहे ना। तो ज्ञानेश्वर महाराज बताए, अरे भाई मैं बहुत कोशिश किया, बोले ज्ञानेश्वर महाराज। तो क्या बोले ज्ञानेश्वर महाराज? यही बोले कि मूर्ख लोग जो हैं जगत के, उनके कान में अगर मैं ये बातें ठूसना चाहे तो वो लोग क्या करे मालूम है क्या? बोले कान को बंद करे, नाक को बंद करे, मुंह को बंद करे, सब बंद, हवा बंद करके बोले मैं जो अमृत दे रहा हूँ वो अगर एक बूंद अंदर गया तो मैं अमर हो जाता। फिर अमर का मतलब क्या? नहीं मर। तो नहीं मरने के बाद क्या? फिर बाल बच्चों को इतना कब तक पालना, कब तक मरना, कब तक रहना, पैसा कहाँ से लाना, ऐसा कुछ का कुछ ख्याल करके उन्होंने मेरी जो बातें हैं वो अंदर जाने नहीं देता, वो आगने नहीं आती, और जैसा था वैसे का वैसे रहे। बोले लोग ज्ञानेश्वरी पढ़ने वालों को पूछो, उन्होंने बोले कि आदमी लोग क्या करते, मूर्ख लोग ऐसे बंद कर देते, अंदर जाने ही नहीं देते। तो ज्ञानेश्वर महाराज क्या करे, विचार महिमा बताए, दीवार से लाए, खुड़की को वेद बोल के बताए, समझे ना, अंगार को अपन पी के बताए, अपने पीठ के ऊपर वो मांडिया जला के वो पुड़िया वगैरह बना के संतों को खिलाए, बहुत कुछ बताया उन्होंने भगवान के तमाशे, योगाग्नि के तमाशे। लेकिन आकर उनको क्या करना पड़ा, छोटे उम्र में बोले आप बस है दुनिया का उपकार बहुत होगा मेरे ऊपर, मेरे भी शाह बहुत हो गए, उनको मंजूर नहीं है भगवान मैं जिंदी समाधि लेता हूँ, मेरे को जल्दी इजाजत दो। बोले भगवान से इजाजत मांगे, गुरु से जाके बैठ गए समाज में, जिंदी समाधि लेना पड़ा, समझे ना। तो ये क्यों करे ऐसा, लेने वाले समझ रहे मेरे बात को? तो आज भी तुम इतना नहीं कान में ठोंसे तो नहीं रही, आज भी दुनिया ऐसी है, इसलिए जिनको करना है करो, और ये साधना बहुत बड़ी है, ठीक है, अच्छा है। रोज 40 साल से हम भाड़ जोत रहे, यहाँ पर तो कोई जितने के उतने लोग है, कोई अनुभव बोलने वाला वे 2-4 लोग, थोड़ा थोड़ा वो वही रूपांतर परिवर्तन में तो कोई किसी भी हाजिरी नहीं है, हमारी खुद की नहीं है रूपांतर परिवर्तन में, दूसरों को क्यों आशा करो। उतनी एकाग्रता, उतना त्याग, उतना शांत स्थिर भाव के साधना में लगे हुए रहना पड़ता, जब परिवर्तन रूपांतर आता उसका शरीर भी चमकता है आदमी का। तो ये साधना में बहुत कठिन है। तो कुछ कुछ अनुभूतियां हो रहे लोगों को, कुछ कुछ उसमें आते हैं, लेकिन कैसा, जब
इतना भी रहते हो बादशाह बोल के चलते चले जाना गाड़ी। ऐसे ही लोग बेचारे कर रहे हैं। अब जो महात्मा लोग है जितना लोग लेंगे जितना करेंगे सो करेंगे। अपन वो साधना अपने को मालूम हो गई है, महात्मा लोगों का प्रसाद है। अपन प्रचार करेंगे, लोगों को कहेंगे, जितना ग्रहण करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे सो नहीं करेंगे। अपन तो अपना कर्तव्य कर्म करना बोल के वो लोग कर रहे आए हैं। कुछ लोग नहीं गए हैं तो अभाग्य समझता हूँ। आज जाना था, भाग्यवान है तो बराबर गए और कुछ सुनेंगे, कुछ ग्रहण वहां तो लेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। एक मालूम तो हो जाता है कि भाई ऐसे लोग निकले और जो गाँव बहुत हो गए। इनकी साधना विपश्यना बहुत अच्छी चीज है कि वो नहीं शांत से रह जाना। वो कहा नहीं वो है रात करते रहो बोलते, वहां बताते ऐसा घर में करो बोलते। कितने लोग कर रहे समझो। अच्छा तो इन्होंने बताया कि बस इसलिए दृढ़ और अभंग आदित्य होना चाहिए। दृढ़ और अभंग आदित्य हुआ तो आदमी बराबर इसमें टिकेगा और आगे बढ़ेगा। इनमें से दूसरी विश्राम की स्थिति सामान्य चेतना है, सामान्य साधक की दृष्टि से, पर शायद सामान्य जन के सामान्य चेतना नहीं। सामान्य जन के जो सामान्य चेतना नहीं। और पहली एकाग्रता की स्थिति वह है जो साधना में चेतना के तपस्या के द्वारा प्राप्त होती है। साधना में तपस्या के द्वारा जो चेतना एकाग्रता की तपस्या होना, रोज आदमी एकाग्रता का अभ्यास करना, करते करते अगर एकाग्रता प्राप्त हो गई दोनों कुछ खींच सकता है। अपने अंदर कोई चीज है तो एकाग्रता का द्वारा बुलाना पड़ता तो आता है, नहीं तो नहीं आता। ऐसा बता ये स्थितियां पहले अपने अंदर अभ्यास से पैदा कर लो। तो तुम्हारे अंदर है ये स्थितियां चेतना के तपस्या के द्वारा प्राप्त होती है। जो साधक इतनी दूर जा चुका है उसके लिए अक्षर की स्थिति में प्रवेश करना और वहां से अनुभवों को देखना आसान है। क्या बताते, एक अक्षर यानी अक्षर क्यों बोले यहाँ, भगवद गीता में भगवान बताया क्षर पुरुष जो है हमेशा बदलने वाला, अक्षर जो है शांत पुरुष है। गीता जरूर पढ़ना प्रत्येक मनुष्य आने वाला, नहीं पढ़ा तो मेरी भाषा कुछ समझ में नहीं आती। श्री अरविंदो का पूरा साहित्य गीता का फाउंडेशन है, उसके ऊपर ही उन्होंने बहुत कुछ लिखा, हजारों किताबें लिखी। उनका अनुभव भी है, उसमें वो अनुभव को गीता के अनुभव को खोल खोल के लिखे। और गीता को इस जमाने में नहीं पढ़ता तो उसको मेरी एक कोई बात समझ में नहीं आती। अच्छा पढ़ के अगर समझ गया तो कुछ बातों को समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो आप क्या बता रहे यहाँ पर कि तपस्या के द्वारा प्राप्त की हुई जो एकाग्रता है, जो साधक इतनी दूर जा चुका है उसके लिए अक्षर की स्थिति में प्रवेश करना और वहां से अनुभवों को देखना आसान है। अक्षर स्थिति क्या है, शांत और स्थिर। गीता में बताया अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। तीन पुरुष के अंदर अक्षर पुरुष जो है बीच का पुरुष। भगवान बताए मेरे रूप कितने हैं, तीन। अपन क्या अपने सबके दबाव में क्या भगवान एक, बिल्कुल सही है। लेकिन काम पड़ तो कितने रूप लिया मालूम है, तुम चौने तुमको काम पड़ता है। तुम कितने ड्रेस बदलते, नहाने के टाइम में तुम्हारा ड्रेस कौन सा है, नहाने का एक काम है। तुम जिस ड्रेस में ऑफिस जाते वो ड्रेस में नहीं नहाते क्या, और नहीं नहाते साहब, तो क्या करते, लुंगी बांधना और टॉवल लेना, साबुन लेना, कुछ लेना। नहाने के टाइम में ड्रेस तुम्हारा बदल जाता है, क्यों बदलते हो, वो ड्रेस है, काम बदल गया। ऑफिस में जाते हो ड्रेस अलग, और कहीं गांव को जाते हो ड्रेस अलग है। जैसा तुम अपने पोजीशन को या अपने ड्रेस को बदलते, ऐसा भगवान भी अपने कार्य करते हो दुनिया के अंदर वही बना सो, अपना रूप बदल दिया हो। इसका मतलब अपना रूप बदलते गया भगवान। इसे भगवान ये अनेक रहते हुए एक है, एक रहते हुए अनेक है, समझे ना। अगर कोई ये बात नहीं समझा उसको भगवान की बात ही करने का हक नहीं है, समझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा सुनो। अगर कोई ये नहीं समझा वो भगवान बोलने को उसको हक नहीं, वो आड़ा नहीं है। भगवान के रूप कितने हैं, वो तो अनेक है, एक है। एकाकी नरमते बहुश्याम प्रजाति, पता है इसके अंदर उपनिषद का वाक्य है। एक को रमने नहीं आता, खेलने नहीं आता, खेल करना है भगवान को, अपने आप का मजा उठाना है। तो उन्होंने क्या बन गया, एकाकी नरमते बहुश्याम प्रजाति, उन्हें प्रजा बन गया, उन्हें स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, सब बन गया। अंदर का निश्चल आत्मा उन्हें बन गया। जो पुरुष खेलाक्षर पुरुष को धारण करने वाला उन्हें पुरुषोत्तम बन गया। ऐसा बन के खेल रचाया।
ये बात अगर कोई नहीं समझा उसको अध्यात्म का हवा भी नहीं मालूम, इतना याद रखो। समझे ना, अनुभव की बातें जो गीता में भगवान कहे उसी बात को से हम लोग खोल खोल के बताते गए। आज हमको नहीं समझना तो मत समझो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, करना नहीं तो मत करो, लेकिन सुनते हैं तो अच्छा ख्याल लगा कर सुनो, समझ में आ जाती है। इससे हटकर आज किसको एक एक प्राप्त करना है, एक में मगन रहो। तुमको बाहर बाहर का व्यवहार नीति न्याय से अच्छा करना है, वही कानून कायदे पढ़ो, सब पढ़ो, उसी में मगन रहो। और तुमको अक्षर पुरुष शांति होना है, अक्षर पुरुष का ध्यान करो, शांति प्राप्त हो जाती, मुक्त हो जाओ। परम पुरुष के अंदर जाके मिल जाना है, मेरे को पूछे हो ना, माफी मांगो, मेरे को मत भेजो ये नाटक में, मैं तुम्हारे चरणों में विलीन हो जाता, वैसा हो जाओ। नहीं भगवान तुम्हारा मैं आंश हूँ, तुम्हारे जैसा मेरे को बनाओ तो फिर उसके जैसा क्षर अक्षर बनो, उत्तम बन के क्षर करो। ऐसा है तो चलो, और ऐसा नहीं होता तो तुमको कुछ समझ में नहीं आता। सुनिएगा, अपना जो है बहुत बड़ा वेद शास्त्र उपनिषद बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, इसको छोड़ के और कोई उसमें से अनेक रत्न निकल जाते बातें आनी, उसको समझने की कोशिश करना छोड़े में। इसलिए गीता एक ग्रंथ ऐसा है कि गीता में तुमको 3 पुरुष का बयान मिलता। क्या बोल रहा हूँ अच्छा याद रखो, गीता में आपको क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष का नाम आएगा। और गीता में 2 प्रकृतियों का नाम आएगा, नाम आ जाएगा, क्योंकि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति 2 प्रकृति का नाम गीता में आएगा। और दूसरे ग्रंथों में तुम देखेंगे 2 प्रकृति का नाम नहीं आएगा, एक प्रकृति। उससे भी ऐसा मूल प्रकृति, वो निम्न वो प्रकृति, ये प्रकृति बोलते रहेंगे, लेकिन गीता स्पष्ट कहती है अपरा प्रकृति परा प्रकृति 2 प्रकृतियां हैं, पता है। समझे? आज हमारे वकील साहब नहीं आए, उधर ही गए क्वेश्चन आए, अब सुन के आते देखो, तो कैसा है तो अगले एतवार में बोलेंगे ऐसा है। तो वो ठीक है, अच्छा सुनने गए भाग्यवान में, तो सुन के समझना कि विपश्यना क्या चीज है, क्यों 2500 साल की बात है, सनातन की बात है धर्म की, सुन के अगर ग्रहण कर ली तो करना आदमी, उसका कल्याण हो जाता, नहीं करा दंड। इसे यहाँ क्या कह रहे, समझो पहले अपने अंदर चेतना है, जो बाल की चेतना में एकाग्रता का अभ्यास किए तपस्वी हो गया, तो क्या चाहेगा, जो अंदर प्राप्त करता है बाहर में लाने की कोशिश करता है। चेतना को तपस्या के द्वारा प्राप्त होती है। जो साधक इतने दूर जा चुका है उसके लिए अक्षर की स्थिति में प्रवेश करना और वहां से अनुभवों को देखना आसान है। वह एकाग्र हो सकता है और अपनी सत्ता के विभिन्न पक्षों में एकत्व भी बनाए रख सकता है। अपने सत्ता के जो विभिन्न पक्ष है, कैसे विभिन्न पक्ष है, बाह्य शरीर प्राण मन और अंतर मन प्राण शरीर, ये विभिन्न पक्ष हैं, इसमें भी एकता ला सकता है, एकत्व भी बनाए रख सकता है। यद्यपि इसमें उसे अधिक कठिनाई हो सकती है, इसमें उसको अधिक तो कठिनाई आते हैं, पर शिथिलीकरण की अवस्था में वह शिथिल सामान्य चेतना में आ गिरता है। शिथिल जब हो जाता है वो, तो सामान्य चेतना में जब उसकी साधना शिथिल होती है, सामान्य चेतना में वापस आ जाता है, उसके अंदर जोर नहीं रहता बताए। अच्छा, साधना के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ है वह सब साधारण चेतना के लिए स्वाभाविक बन जाता है, केवल तभी इससे बचा जा सकता है। क्या बचा है, साधना के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, चेतना में ज्यादा देर रमा जाता है, चेतना में पकड़ के रखने की जब उसमें एकाग्रता आ जाती है, तब वो साधारण चेतना के लिए भी वो शांति, आनंद और एक प्रकार से जो प्रकाश है वो तुम्हारी बन जाती है, तुम्हारा उससे हक हो जाता है, तुम्हारी पहुंच में आ जाता है, तुम्हारे कब्जे में आ जाता है। तो क्या होता है, ऐसा नहीं, ऐसा आने से अब आगे की बात बोलते हैं, इसमें नहीं है लेकिन दूसरे पुस्तकों में है, वो तुम्हारी शांति और तुम्हारी एकाग्रता तुम दूसरों को दे सकते हो। समझ रहे ना, आपने हिंदू धर्म में क्या होती, मैं गुरु क्या हूँ, क्या दिया गुरु, नाम बता, नाम करते रहा, तो उसको हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोले साथ सुनते रहे, तो वैसे उन्होंने बोले साथ सुन, वो सुने तो उन्होंने अपना काम करता गुरु, उसके पास उसकी एकाग्रता, उसके जो शब्द शक्ति जो है वो बराबर उसके अंदर घुस के काम करती है, तब उसका अनुभव होता ना, होता है। तुम नहीं सुने तो समझे ना, गीता में भी ये बात बोल, क्या बताए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो आदमी मेरा सुनता, मेरे भजन करता है, ताम सतैव भजाम्यहम्, उसको मैं वैसे भजन करता हूँ, उसको वैसे मैं देखता हूँ, बोले
तुम भगवान का स्मरण नहीं किए, कुछ भी नहीं करे, तो भगवान कुछ करता? कुछ नहीं करता। तो तुम्हारे अंदर नहीं है तो क्यों नहीं करता? तुम चाहते नहीं बोलो। नहीं, हमारे चाहने का क्या है जी, उन्होंने बहुत चाह के बैठा पहले, उन्होंने तुमको उद्धार करना बोल के मानव बनाए। तुम उद्धार होने की इच्छा है, तुमको रोज टीवी देखना, रड्डीबाजी करना, होटल में जाना, दूसरों का पैसा हड़प करना, 995 करना, रोज झगड़े करना तुम्हारे दिल में। भगवान उसमें उतरता नहीं, तुम्हारे तुम कुछ भी कर लो, मैं अंदर छुप जाता हूँ, चुपचाप बढ़ता, तो क्या कर भगवान के आपको पंचायत में आता, तुमको कर्म करना है करो, उसका मजा भोगो, क्या आता सो। और मेरी तरफ आते, मेरे पूछ के करते तो पूछ के करो, पहले मत हर काम तुम्हारे जैसे बन जाता है, याद रखो। इसी बात मत पूछो, ये ऐसा हम प्रबंधन थे सत्य हो जाए। तुम हमेशा उसके साथ चिपके रहे, स्मरण करे, हमेशा वो आपका बनता। छोड़ दिया तुम, छोड़ देता तो हूँ बोल के बताया, मैं हूँ, तुम है लेकिन मैं भी हूँ तुम्हारा, इतना तो बराबर ध्यान देता हूँ, समझा? अच्छा, इसे यहाँ कहते देखो भाई, तुमको इसमें से जो अच्छा मालूम हुआ, जो कर सकते हैं करो, पर शिथिलीकरण की अवस्था में वो शिथिल सामान्य चेतना में जाग जाता है, सामान्य चेतना में जाग जाता है। साधना के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ है वह जब साधारण चेतना के लिए स्वाभाविक बन जाता है, केवल तभी इससे बचा जा सकता है। साधारण चेतना में अगर कोई चीज आ गई और तुम्हारे पास एकाग्र रह गई, वो स्वाभाविक चीज बन जाती है। जितने जितने अंश में इसे किया जाता है, उतने अंश में सत्य को केवल आंतरिक रूप में अनुभव करना ही नहीं, बल्कि उसे कार्य में भी अभिव्यक्त करना संभव होता है। क्या बोलते हैं, सत्य की चीज जो है, तुम जितना जितना अधिक से अधिक चाहेंगे, जितना इतना एकाग्रता से अपने अंदर बुला लेंगे, रखेंगे, वो हर काम में तुम्हारा सत्य बहना शुरू हो जाता है, हर काम में। इसको याद रखो, बल्कि उसे कार्य में भी अभिव्यक्त करना संभव होता है, उसको कार्य में अभिव्यक्त करना संभव होता, प्रयोग करना संभव होता, और कार्य भी उसका चलता रहता है। आज हम स्पष्ट बता रहे, कार्य होता है उसका। तो अभ्यास तो है, अभ्यास करते गए ना, फिर चलता रहता है। आप भावनाओं और आवेगों के द्वारा आक्रांत नहीं होती, बल्कि उसका अपने ऊपर प्रभुत्व होता है, वो केंद्रित और सुसमंजस होती है। जो आदमी हमेशा भगवान में रहता है, या अभ्यास करता है, या भगवान से चिपके रहता है, उसको जो आवेग है, कामना के, क्रोध के, मोह के, लोभ के जो आवेग है, लहरें हैं, वो उसके ऊपर असर नहीं करता। वो असर नहीं करके क्या होता है, उसको दूर किया जाता है। आक्रांता नहीं होती, बल्कि उसका अपने ऊपर प्रभुत्व होता है, बल्कि उसको वो आवेग का जो है, आवेग के ऊपर इसका प्रभुत्व हो जाता है। आक्रांता नहीं होती, बल्कि उसका अपने ऊपर प्रभुत्व होता है। वो केंद्रित और सुसंबंध से वो क्या होता है, वो केंद्र के अंदर सुसंबंधस रहती है। जब क्रोध आना है तभी आता है, जब तुमको प्रेम पैदा हो तभी होता है। एक प्रकार से लाइन से तुम्हारी गाड़ी चलती। इसी गीता में क्या होता है, आखिरी श्लोक में, धनुर्धर पार्थ जहाँ है, योगेश्वर कृष्ण जहाँ है, यानी ज्ञान और प्रभु और योग कर्म करने वाला, युक्ति से बहादुरी करने वाला, शक्ति वाला अर्जुन जहाँ है, ऐसे दो जहाँ है, वो हमेशा के लिए अखंड ऐश्वर्य और नीति, ये हमेशा ध्रुव अचल रहती है, वो जो बता, समझे ना? तो ये साधना वही है कि जब भगवान हमेशा रहेंगे, हमेशा उसकी बात सुन के करेंगे, वहाँ क्या रहेगा, अखंड भगवान की कृपा और ऐश्वर्य, और नीति रहेगा और न्याय रहेगा। ये बात बताई गीता की आखिरी में, समझे ना? इसे यहाँ वो कहे कि भाई ऐसा करना ठीक है। तो ये साधे कैसा होना, ये सब बातें तो बहुत अच्छे हैं, कृष्ण मिलता है, अर्जुन को जैसे बात की, आपने को बात की तो करता है। आज भी दुनिया में कृष्ण है बोलते हूँ। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी चालू है, प्रपंच का मतलब कुरुक्षेत्र है, और क्या है, वो युद्ध चालू है। वो युद्ध में भगवान साथी संगी देता है, रहता है, और हम कैसा करना, तो करना, क्या करना, सुनो बता रहे हो। जप, जप के बारे में कुछ बोलो। साधारणतया दो अवस्थाओं में से किसी एक में ही जप फल प्रदान करता है। क्या बताया, साधारणतया दो अवस्थाओं में से किसी एक में ही जप फल प्रदान करता है। क्या बताए, जब कुछ साधारणतया दो अवस्थाओं में से किसी एक में ही जप फलान प्रदान करता है। जब
फल प्रदान करता है। यदि जप अर्थ पर ध्यान रखकर किया जाता है, साधक के मन में कोई ऐसी चीज होती है जो उस देवता के स्वभाव, शक्ति, सौंदर्य, मोहिनी शक्ति पर एकाग्र होती है, जिसे जप का मंत्र व्यक्त करता है और जिसे चेतना के अंदर ले आना अभिप्रेत होता है। यह मानसिक पद्धति है। क्या बताए? अगर कोई साधक है मानसिक पद्धति से जाना चाहता है तो वो साधक समझता है मुझे जप करना है। किसका? भगवान का। किसका जप करना है? तो शंकर जी का जप करना। अच्छा करो। शंकर जी कैसे? वो दाखराम पर बैठे हुए, लंगोटी लगाए हुए, भस्म लगाए, जटा में गंगा चल रही है, बस पार्वती बाजू में बैठी हुई, गणेश बैठा हुआ, नंदी है सामने, त्रिशूल हाथ में, बाजू में गड़ा हुआ है, बस बैठे ध्यान कर रहे हैं। अगर अपने अन्न में निमग्न, वो इसी का वैसा में बनना, वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता है, तो वो बात उसके ध्यान में आती है। मंत्र की शक्ति के द्वारा वो शंकर जी के जैसा ही अपने अंग में वैराग्य और ज्ञान और आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये आशा पर ध्यान रखे उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करना चाहता है, जो मानसिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। वो मन में उसके वो चीजें चलते रहते, वो बराबर उसी प्रकार से शंकर जी उसको प्रदान कर देते, बराबर उसको ठंडी शांति आती है और आनंद मिलता है, शंकर के दर्शन होते हैं। ये सब हो सकता है बोलते, जब मन तुम्हारा स्थिर हो जाए वो होता है। अच्छा, दूसरे में क्या? दूसरा, यदि जब हृदय से उठता है या इसे सजीव बनाने वाली एक प्रकार की भक्ति का भाव या बोध मंत्र को हृदय में झंकृत करता है, यह हृदय की भाव प्रधान पद्धति है। ये भाव प्रधान पद्धति क्या है? मंत्र अपने आप उठना, अपने आप अंदर से सुनाई देना और बड़ा मंत्र का जाप एक साथ रहना। ऐसा जो चाहता वो 10-5 बार मंत्र बोलता, जैसा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपना आवाज आप सुनता, चुपचाप पड़े, वैसे सुनाई दे रहे तो ख्याल करता, मन में जप करता ओम नमः शिवाय या ओम नारायणाय, ओम नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, वो ही सुनाई देता, ओम नमो नारायण 10-5 बार बोलता, चुप रहता। वो अपनी आवाज सुनते सुनते उसके अंदर वही उसका आत्मा हृदय के भावना में आवाज शुरू हो जाता है। उसका जो आत्मा है ना, जीवात्मा, वो बात पकड़ लेता और ओम नमो नारायण ऐसा आवाज प्रत्यक्ष सुनता और जब चालू हो जाता था। ये क्या भाव प्रदान है और भावना के साथ ये हृदय से जब उठना शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ क्या जी कि उसको हुआ है, मेरे पास लोग है, लेकिन वो बिना अभ्यास के करने वाले को पास तमाशा बोल के नहीं बोलना चाहते। अगर कोई पूछा ऐसा कैसा होता, हम पूछते ना उसको सही है कि झूठ है, नहीं बोलते वो लोग। तुम बोलते सही झूठ हमारा हमको मालूम, तुमको क्या को बोलना, तुम्हारी दहशत क्या को होना, सही है बोल के तुम दहशत करो मत करो, हमारी मजा हमको मालूम है, हम नहीं बोलते बोलते उसमें क्या थे कुछ भी नहीं। तुमको सही झूठ मालूम करना, तुमको अभ्यास करो, मालूम कर दो, समझे ना, ऐसी चीज है। इसलिए जो है सिरंदर छोली करे और बहुत से लोग ऐसे हैं। यदि जब हृदय से उठता है या इसे सजीव बनाने वाली एक प्रकार की भक्ति का भाव या बोध मंत्र के हृदय से झंकृत करता है, मंत्र के हृदय से झंकृत होकर ये हृदय की भाव प्रधान पद्धति है। हृदय के भाव प्रधान पद्धति से वो हमेशा एकाग्र रखते मंत्र की तरफ ख्याल रखता, बोलते देता, तो क्या होता, उसको सुनाई देता है, हृदय से अंदर से बराबर सुनाई देता, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो श्री वेंकटेशाय, ओम नमो श्री वेंकटेशाय, ऐसा सुनाई देता। क्यों नहीं देता? जो रिपीट करके तुम ख्याल उसी में रखे और सुन सुन के तुम क्या नहीं ऐसा सुना। देखो मनुष्य का मन कैसा है, जो उसका हमेशा आदत लगाएंगे उस पर वो आता है। हम क्या करते, अरे हम उसको आदत यानी प्रैक्टिस नहीं कर, लेकिन है उसके अंदर शक्ति, क्या प्रैक्टिस से तो होता, उन्हें चुन लेना ये प्रैक्टिस करना। तुम सोचो तुम रेलो गाड़ी में बढ़ जाए, तुमको 3 दिन गाड़ी में सफर करने का अगर टाइम आया, तुम गाड़ी में बैठ के चले जाओ, तुमको गाड़ी से उतरने के बाद, गाड़ी में बैठो मानो, उतरने के बाद मैं 4 महीने यात्रा किया हूँ, उज्जैनी, ओंकार, गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, अयोध्या सब फिरा हूँ 4 महीने। जब जब हम गाड़ी में बैठ के चले
गाड़ी में भी ऐसा ऐसा होना, गाड़ी से उतरने के बाद खाना पकाते हो और कुछ खाना खाते हो, भगवान का ध्यान करते हो। हमेशा रात दिन गाड़ी में बैठते हो, सवारी करते हो, वो अभ्यास ही है अंदर। जो तुम करते हो तुमको प्रसन्न नहीं रहता, तो गाड़ी में बैठ के चलते चलते अभ्यास होना वो समय। अच्छा, शादी में जाओ, किसके 3 दिन अच्छे बड़े बड़े लोग, शहनाई बज रही है, एक तरफ टीवी बज रहा है, एक तरफ बाजा बज रहा है, 3-4 दिन उसी इसमें रहो तो तुम सो भी गए तो बाजा सुना, समझे ना, हाथ में भी बाजा सुना। क्यों भाई, क्यों हुआ? तुम्हारी चेतना पर मोहर पे मोहर मारते गए, तुम उसमें रहे, उसके वातावरण में तुम रहने से बराबर तुमको जैसा अभ्यास हुआ। फिर कई दिन के बाद, एक 8-15 दिन के बाद वो आदत थी, फिर आप समझ भी लेते, तो चुप सुने ना जी, गाड़ी में बैठना और साहब जैसा हो रहा है, जैसा क्या होते होता उसको अंदर वो पित्त जो है वो खवलते रहता होते, इसलिए हो रहा हो, आवाज सुने जैसा होता, बाजा बज के रात दिन बाजा सुन सुन के हो रहा हो, अब उसको नको मालूम क्यों बंद होता, ये ऐसा ही है, समझ रहे क्या? इसमें इतना है कि अगर तुम करना चाहे तो स्वर करे, एक सदगति में भगवान से छूट हो जाए। आदमी के पास सब शक्ति है, भगवान देखिए मनुष्य बनाया, फिर खाली मनुष्य बना के करो बोलता है, भगवान क्या दीवानी का, तुम जिस भाव से मुझे भजे मैं वैसा मिलता हूँ। अरे क्या भाव से बजना, तुम भाव ही नहीं दिया, उनको कोई बोल सकता क्या? नहीं बोल सकता। भगवान अर्जुन को मन दिए, सब लोगों को मन दिए, जब बोल रहे कि मना है वो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा, मन दिए बोल के भाई तुम्हारा बंधन को कारण मन ही है, मोक्ष के लिए कारण मन ही है, तुम्हारा तुम्हारा मन ही बंधन और मोक्ष करता तुमको। मैं कुछ नहीं करता, मैं दया से देखता हूँ, मेरे तरफ आता कि नहीं मेरा बच्चा, आज तो मोक्ष ही है, उसका मन मेरे तरफ लगा तो मोक्ष है, मन नहीं लगा तो वो बंधन में। मैं मन देकर बोल रहा हूँ, मन बगैर दिए बोल रहा हूँ, क्या बोलता भगवान? समझ रहे मेरी बात? भगवान दीवाना नहीं, नाइंसाफ नहीं, उन्हें सब तुमको दिया, पैसा दिया, मन दिया, सब दिया, समझे ना, आंखें अच्छे दिया, आयुष्य दिया, टाइम दिया, तुम सब टाइम अपना आयुष्य मन धन दौलत सब सत्यानाश करके दूसरे तरफ बर्बाद करे, बर्बादी में रहेगा तो भगवान चुपचाप दे, हाँ उसका फल वैसा मिलेगा, मैं तो दे चुका, तो तुम्हारा मर्जी, बुद्धि भी दे चुका, पैसा चलना क्या चलना, फिर तुम चक्कर में पड़े तो वो तुम्हारी मर्जी। फिर बाद में मेरा तकदीर ऐसा था, तकदीर कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था बोल के तुम मनुष्य बने, तकदीर बहुत अच्छा बोल के मनुष्य बने, उसमें से तुमको रास्ता मिल सकता है बोल के उन्होंने मनुष्य बनाया, समझे ना? ये बड़े बड़े महापुरुष क्या बोले, करके दया दयाल ने मानुष्य जन्म दिया, करके दया दयाल ने मानुष्य जन्म दिया, वो दयालु भगवान मनुष्य जन्म, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे, अगर बंदा भजन ही नहीं करा तो भगवान क्या करे? वो बोलता है ये यथाम हम प्रबोधन ताम सदैव भजन, अपन भजन ही क्या करना महाराज, मेरे को वो काम था, अच्छा कर कोई काम करो बोलता भगवान, आपको कौन बोल, वो काम का फल जो है वो मिलेगा, इसीलिए ये बात है, समझे ना? इसको समझ लो और चलो बोलो, श्री अंदर भी यही बोलो कि देखो भाई इसके तरीके है, ये तरीके तुमको अच्छा मालूम है, ठीक है तो चलो, किधर से खुशहाल रहो, खुश रहो। इस तरह जब को या तो मन का या प्राण का सहारा या पोषण मिलना ही चाहिए, यदि जब को अगर मन का सहारा या प्राण का सहारा नहीं मिला तो जब दंड होता। इस तरह जब को या तो मन का या प्राण का सहारा या पोषण मिलना ही चाहिए, यदि जब से मन शुष्क हो जाए और प्राण चंचल हो उठे तो इसका अर्थ है कि उसे ये सहारा और पोषण नहीं मिल रहा है। जब करता है आदमी उसका दिल नहीं, जब से अगर सहारा नहीं मिला, जब करते करते उसको शांति नहीं आ रही, मन स्थिर नहीं हो रहा, तो उसको जब को सहारा नहीं मिला, मन का सहारा नहीं मिला, इससे वो पोषण नहीं मिला, वो उसको भगवान नहीं मिला। उसको मन में एकाग्रता मिलना तो भगवान नहीं चाहिए, उसको पोषण मिलना चाहिए। अवश्य ही एक तीसरी पद्धति भी है, अब एक तीसरी पद्धति बोले, ये सब 2 पद्धतियां बोले, मन का और प्राण का और भावना हृदय का। अगर नहीं मिला भावना कर रहे तो प्राण से और जप और एकाग्रता का मन से, अगर ये नहीं मिला तो और तीसरी पद्धति बता, प्राण मन का भाव पोषण नहीं मिला जब को तो तीसरी पद्धति क्या बोले? अवश्य ही एक तीसरी पद्धति भी है, वह है स्वयं मंत्र या नाम की शक्ति पर निर्भरता। अवश्य एक तीसरी पद्धति भी है, वह है स्वयं मंत्र या नाम की शक्ति पर निर्भरता, नाम की शक्ति पर और मंत्र पर निर्भरता रहे। वो कैसा? नाम की शक्ति पर निर्भरता बोले तो कैसा? सुनो,
उस अवस्था में साधक को तब तक जप करते रहना होता है जब तक कि वह शक्ति पर्याप्त रूप में आंतरिक सत्ता पर अपने प्रकंपनों को जमा न दे, जिसमें कि एक सुनिश्चित क्षण में वह एकाएक दिव्य उपस्थिति या संस्पर्श की ओर उद्घाटित हो जाए। परंतु इस फल के लिए यदि संघर्ष किया जाए या आग्रह किया जाए तो फिर इस फल के आने में बाधा पड़ती है, क्योंकि इसके आने के लिए यह आवश्यक है कि मन के भीतर एक प्रकार की अचंचल ग्रहणशीलता हो। क्या बताए? फिर भी क्या होता है, मन कल्पना करे, कल्पना को तुम साक्षी बन के देखो, ये तीसरी बात बताए। और जब इतने करते रहो रात दिन, मंत्र मंत्र इतना करते रहो आदमी, तो तुम्हारी दिव्य उपस्थिति जो है, जिसका नाम लेते, हरि का हो, भगवान का, विष्णु का हो, शिव का हो, किसी का हो, गणेश का हो, दत्तात्रेय का हो, तुम्हें जिसका नाम लेते, नहीं इसका नाम लो, और अचंचल स्थिति आने के बाद वो दिव्य उपस्थिति प्रकट हो जाती है भगवान। उस वक्त तुम्हारा काम बन जाता, लेकिन तुम उसको ग्रहण नहीं करे तो ये भी बता, नहीं करने का सवाल क्यों आता? तुमको एक आध बार मालूम होता क्या है उपस्थिति, नहीं करना तो उसको फिर चल जाएगी, उद्घाटित हो जाए। परंतु इस फल के लिए यदि संघर्ष किया जाए, आज तुम संघर्ष करे जल्दी होना, तो क्या होता? संघर्ष किया जाए या आग्रह किया जाए तो फिर इस फल के आने में बाधा पड़ती है, फिर ये फल आने में बाधा पड़ जाती है, कोई जल्दी फल नहीं मिलता। तो जल्दी कब मिलता, तो जल्दी आती है, जल्दी की चंचलता पैदा हो जाती, वो चंचलता न हो, स्थिर मन से करते जाओ। फिर करते करते जब उसका बराबर घड़ी आ जाती है, जितना मन स्थिर होना होगा या चंचल होगा तो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि इसके आने के लिए यह आवश्यक है कि मन के भीतर एक प्रकार की अचंचल ग्रहणशीलता हो, मन के अंदर एक अचंचल रहा देखने की कुवत होना, और वो आ गया तो गड़बड़ नहीं हो, एकदम भगवान आ गए, हाँ ऐसा नहीं होता, भगवान आ गए ऐसा शांति ना, भगवान कितना देर से बुला रहा हूँ, अब आए, बहुत शांत है, ऐसा अगर शांति है तो ठहर जाता और तुमको बहुत कुछ फायदा होता है, लाभ होगा। यही कारण है कि मैंने बार बार मन की अचंचलता पर इतना अधिक जोर दिया था, इस बात पर जोर नहीं दिया था कि इसके लिए अत्यधिक श्रम या प्रयास किया जाए। मैं कभी भी मेरे पुस्तक में इस बात पर जोर नहीं दिया कि अत्यधिक परिश्रम करना और अत्यधिक ज्यादा जप करना नहीं। मन जान तो खुद से क्या अचंचल रखो और भगवान का स्मरण करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, और अचंचल रख के करो और तुम भगवान को पा लेते। इस पर मैं ज्यादा जोर दिया हूँ। मेरा उद्देश्य ये था कि इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया जाए, इसके लिए अत्यधिक प्रयास या श्रम करना मेरा मतलब नहीं था बोलने। तुम बड़े मजे के साथ, उत्सुकता के साथ धीरे धीरे करते चले जाओ जब को, और टाइम के साथ करो और ठीक करो, तुमको लाभ होगा, भगवान के बरोबर भेंट होती है। भगवान भेंट होने के बाद भी अचंचल रहते रहना, झपट भगवान को पकड़ लिए, कुछ न कुछ जल्दी वरदान मांगना, फल मांगना, ऐसी एक मन में ऐसी आशा रखना है। मन में बहुत बड़ी एक दुराशा है, भगवान को प्रेम से देखो, भगवान साथ एक रहो, भगवान अपने से ज्ञानी है, अपने अपना कल्याण चाहते हैं, ये भावना से हृदय भर जाना, भगवान जो चाहते वैसे अपन तो हो जाएंगे, ऐसा समझने में क्या होता, आपको बहुत लाभ होता, भगवान भी आपके पास ठहर जाते हैं। ये चंचलता में क्या होता है, ऐसी कुछ भावना रहे तो भगवान गायब हो जाए, कल्पना ही उसको बाधक हो जाता है। अत्यधिक श्रम या प्रयास किया जाए, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि चैत्य पुरुष और मन को समय दिया जाए कि वे ग्रहणशीलता की आवश्यक स्थिति को विकसित करें। चैत्य पुरुष जो प्रौढ़ होता है अपने अंदर, चैतन्य पुरुष, उसको एक समय देना। और क्या समय देना, अपन जहाँ तो खुश एकाग्र रहना, शांत रहना, संयम से रहना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, धोने वाले कम खाना, योग के जो नियम बताए वैसा करने से चैत्य पुरुष हल्लू प्रौढ़ होते, उसको कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। वो क्या है, भगवान क्या कहते हैं, उसकी मर्जी क्या है, वो शांति के साथ उसके साथ काम करना। तो वो क्या होता, आपको सब समझ में आता, आपका जीवन क्या है, पहले का जीवन क्या था, आप जीवन क्या है, आगे अपन क्या बनना है, सारी बातें उन्होंने तुमको बताई थी। लेकिन तुम एकदम
अपने संसार के काम हमेशा लेते रहेंगे, संसार की बातें पूछते रहेंगे, उससे बोलेगा जरूर, लेकिन तुमको यहाँ से छूटने के बाद क्या होना है, यहाँ क्या बनना है, ये बातें अगर तुम नहीं पूछे तो उन्हें कुछ भी नहीं बोले। तो कुछ दिन के बाद उसके ऊपर मैल आ जाएगा तुम्हारे मन पे, और कोई चीजें उन्हें आपका नहीं सुनेगा, और उसको भगवान से फिट होने की कुछ बातें नहीं रहेंगी आपके व्यवहार के, तो उसके ऊपर मैल आ जाए तो आप फिर जान के वही रह जाए, आगे नहीं बढ़ सकते। इससे क्या है, भगवान के साथ दोस्ताना रखना है तो भगवान की बातें सुनो। अर्जुन को भगवान होना था, अर्जुन जैसा बोले ऐसा गीता ने सुना और लड़े किया, भगवान उसके साथ है, थे और है। अर्जुन इनकार करके अगर सन्यासी बन के धनुष पटका था, वो फेंक दे के अगर चले जाता तो भगवान वो रथ से दूसरे तरफ अर्जुन यात्रा करते सन्यासी बन जाता, और अधर्म राज्य जो दुर्योधन का है वो अभी पृथ्वी पर रहता। तो सुना, कौन सुना? अर्जुन सुना, सुनने से उसको, उसका सुनने वाला ऐसा भक्त था बोल के ही देवधनुष से मिला, गांडीव धनुष। हाँ, उसका शंकर देवदत्त का नाम में शंकर था, भगवान साथी हुए, भगवान की बात सुना। आइए ऐसा ऐसा आज भी क्या है, तुम्हारा चैतन्य पुरुष प्रकट हो सकता है, तुम्हारे साथ में रह सकता है, लेकिन मैं मूर्ख हूँ, मुझे रास्ता बताओ, क्या काम कैसा करना, कौन सा करना, किस तरह करना, ये पूछते हुए तुम करो। अगर बोला तो ठीक है, नहीं तुम्हारी बुद्धि जहाँ तक काम करती करो, जो होना है उसकी मर्जी छोड़ दो, तो इससे क्या होगा, तुम पार हो जाओगे। तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम बरोबर, तुम्हारे अंदर अखंड ऐश्वर्य और नीति और कल्याण बरोबर रहेगा, तुम्हारा हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेगा, सब शाश्वत है बताते। इसीलिए सोचो बोले, चैत्य पुरुष और मन को समय दिया जाए कि वे ग्रहणशीलता की आवश्यक स्थिति को विकसित करे। यह ग्रहणशीलता उतनी ही स्वाभाविक होनी चाहिए जितनी कि वह उस समय होती है जब मनुष्य कविता या संगीत की अंतर प्रेरणा को ग्रहण करता है। देखो संगीत गाने वाले, देखो संगीत गाने वाले क्या करते मालूम, संगीत गाते हैं, संगीत गाते को उन्होंने अपने आलाप की तरफ ध्यान रखते, इधर हटो, तुमको बोलो इधर हटो। संगीत गाते वक्त क्या करते हैं वो लोग, आलाप लेते, उनका ख्याल आलाप में रहता, वो पब्लिक कितना भी बैठना तो उधर नहीं रहता, उन्होंने एक लहर मारने के बाद दूसरे लहर में मिठास कैसा लाना, उनको अंदर से प्रेरणा मिलती, वो प्रेरणा के साथ ही साथ उनका आवाज काम करता, वो प्रेरणा जो मीठा लहर अंदर से उनको स्वर सुनाई दिए जैसा था दिमाग में, जब उसके साथ ही उनका चेतना जो एक होके आवाज निकाली, आवाज निकालने का उन्होंने रियाज किया हुआ रहता, अभ्यास किया हुआ रहता, पहले वो चाहते साथ ही आवाज निकलता उनके मुंह जबान से, क्योंकि रियाज किए आवाज को पलटाने का, आवाज को चुप बैठाने का, आवाज को ऊंचा करने का, आवाज को कम करने का, जैसा करना है वैसा उन्होंने अभ्यास किए। तो इतने श्रेयंदु क्या होते, इसी तरह से अगर तुम्हारा मन शांत है, स्थिर है और चैतन्य पुरुष को तुम मिलते हैं, अगर ये तुम्हारे पास बुद्धि शांत से रह के मन एकाग्र को चैतन्य कर, और कविता करने वालों को और संगीत गाने वालों को जैसा शांति रहती है ऐसा शांत एकाग्र रहता, तो उनको कविता की पंक्तियां आना शुरू हो जाती, वो लिखना शुरू कर देता कविता करना। संगीत गाने वाले भी ऐसे, फिर ये भक्त लोग भी ऐसे, शांत रहना, बिल्कुल नाम पे नाम लो, उसकी शांति उसका रूप भर लो, और अंत के साथ उन्हें क्या करना चाहता, क्या बोलना चाहता वो सुनो, वैसा बनो और वैसा चलो, ऐसा कह रहे। और ऐसा किसी में स्थिरता नहीं है तो थोड़ा गड़बड़ होता, जो आदमी रियाज बराबर नहीं करा और बहुत चंचलता के साथ ही, और कोई बोला कि मेरे को 6 महीने में मैं संगीत का पंडित बन जाना, वो सुनेगा, कविता बनना नहीं, मैं 6 महीने में भक्त बन जाना, उसको क्या होना, अचंचल स्थिति होना, उसमें प्रेम होना, कविता में हो, संगीत में हो या भगवान के भक्ति प्रेम में, उसमें टाइम देना और बराबर किए तो रियाज बराबर नहीं करना। तब क्या होता है, जब तुम अपनी प्रेरणा, अपना आवाज, अपना संगीत जब तुम बाढ़ डालते ना, वो जिन लोगों को संगीत भी मालूम नहीं होता ना, वो लोग भी सुन के बोलते वाह वाह वाह, क्योंकि इन संगीत सबके अंदर है संगीत, लेकिन वो प्रकट कर सक रहे रियाज करके, उसके अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने टच करते उसका आवाज टच करते वाह 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 मगन हो रहा है। क्या सांप को संगीत आता है क्या? सांप भी तुम संगीत गाओ और बाजा बजाओ मगन हो जाते, क्यों? उसके अंदर फिट है। ऐसी ये बातें हैं कि जो तुम्हारे अंदर भक्ति प्रेम आया, प्रकाश आया, एकाग्रता है, स्थिरता आई, और तुम स्थिरता अगर सब में वो हिस्सा है,
वो भाग सब में है, भगवान है उसके साथ सब लक्षण है। वो तुम जरा वो आदमी तुम्हारे तरफ रुझान हुआ, जब भगवान की तरफ अर्जुन है भक्ति प्रेम से रुझान हुआ, उसकी एकाग्रता हो गई, भगवान का आचरण में समझ नहीं आ रहा। तुम दो बातें बोल रहे, कर्म करो बोलते कर्म से ज्ञान से हटे, तो ज्ञान से कर्म से हटे बोलते, कभी भक्ति से हटे बोलते, क्या बातें भगवान को समझ में नहीं आ रहा। वो गीता में प्रश्न है ऐसे, तो भगवान बोले तो सब बात एक ही है। बोले अरे भक्ति प्रेम से अगर तुम मेरे लिए भक्ति किया तो भक्ति कर्म है, वो कर्म से जब भक्ति और कर्म एक होते हैं, भक्ति का कर्म होता है तो ज्ञान होता है, ज्ञान होते साथ ही फिर मेरा ज्ञान होते मैं जो इशारा करता हूँ वो कर्म करता है, फिर वो भी एक कर्म है, भक्ति है। सब एक ही तरीके तो सुनने में गड़बड़ कर रहा, कोई श्रेष्ठ नहीं, सब बराबर है वो। इसलिए गीता क्या कहती है कि भक्ति जितना श्रेष्ठ है उतने कर्म श्रेष्ठ है, कर्म जितना श्रेष्ठ है उतना ज्ञान श्रेष्ठ है। भक्ति कर्म और ज्ञान को सामंजस्य करके चलना ही पूर्ण योग है, ऐसा बताया श्री राम। जहाँ भक्ति है कर्म नहीं है, कर्म है भक्ति नहीं है, बहुत कर्म कर रहा भक्ति नहीं कुछ भी नहीं, ज्ञान बहुत बोल रहा भक्ति भी नहीं कर्म भी नहीं, वो कुछ नहीं है, दंड। इसी तीनों को सामंजस्य करना। ऐसे यहाँ पर क्या है, बड़ा अचंचल स्थिति है, ख्वाहिश है भगवान को मिलने की, भगवान मिलने के बाद भगवान को इधर ले जाने से तब ऐसे जाने ख्वाहिश है, तो हो गया उसका काम, पूर्णता आ गई उसके अंदर, ऐसा समझो बोल के बता रहे हो। तीसरा मार्ग बताया, यह ग्रहणशीलता उतनी ही स्वाभाविक होनी चाहिए जितने की वह उस समय होती है जब मनुष्य कविता या संगीत की अंतर प्रेरणा को ग्रहण करता है। फिर यही कारण था कि मैं नहीं चाहता था कि तुम कविता लिखना बंद कर दो, यह सहायता करता है और तैयारी के कार्य में बाधा नहीं पहुंचाता, क्योंकि यह ग्रहणशीलता की और अंतःसत्ता में विद्यमान भक्ति को बाहर निकालने के समुचित अवस्था को विकसित करने का साधन है। अपनी सारी शक्ति को जब या ध्यान में खर्च कर देना एक प्रकार का कठिन श्रम है, जिसे जारी रखना सफल ध्यान करने के अभ्यस्त व्यक्ति के लिए भी कठिन होता है। क्या क्या बोले श्री रामदेव, हमेशा ध्यान जप करने वाला भी श्रम होता उसको, हमेशा बैठो ध्यान करो जप करो कर करके चिढ़ा, इसलिए बोलते हैं एकाग्रता बढ़ाना है ना, थोड़ा सा भजन गा लो, थोड़ा जप भी करो ध्यान भी करो, थोड़ा अपना व्यवहार का काम भगवान का काम समझ के करो, लेकिन नीति से करो, न्याय से करो व्यवहार का काम। वो काम किन के लिए करे, भगवान के लिए करे, भगवान को अर्पण करो वो काम। ऐसा तुम कर रहे तो क्या कर रहे, तुम भगवान का ध्यान कर रहे और भक्ति कर रहे हैं। समझ रहे ना मेरी बात को। तुम बर्तन भी अगर मांझे अच्छा मांझो, दूसरी तरफ काला नहीं रहना, ठीक मांझो, भगवान का स्मरण करते मांझो, तुम्हारा काम का काम चलेगा। वो कर्म अच्छा साफ सुथरा ईमानदारी से करके वो भगवान ये देखो ये तुम्हारे लिए क्या हो समर्पण होता है। अर्जुन को क्या करा है उन्होंने, मोट शब्द में अगर बोलो तो गर्दन कटवाए भगवान, तो गर्दन कटवाए, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ श्रीरंदु क्या बोलते, नहीं भगवान की बात सुन के उन्हें भक्ति किया, गर्दन नहीं काटा, उन्होंने भक्ति किया, भगवान की बात सुना और उन्होंने बराबर धनुष बांध लिया, भक्ति किया। उन्होंने बस ऐसे नीचे मात्र समझ ले, सिर्फ क्या करना है लट, बस उसकी भक्ति हो गई। इसीलिए भगवान ने पहले सोचे ये विश्व जो बनाया है ना, तुम हर एक काम, व्यवहार का काम हो, व्यापार का हो, कचरे का हो, ईमानदारी से न्याय से नीति से बराबर तुम करो, भगवान का स्मरण करते हुए करो और वो काम अर्पण करो भगवान को, तुम्हारी भक्ति हो गई। वो जब घर को जाते हैं जिसकी भक्ति करे, जिसका नाम ले रहे उसको देखने के लिए थोड़ा ध्यान करो, ध्यान में भगवान मिलते तो भगवान मेरा काम गलती है कर्म में बताओ मैं वैसा चलता हूँ बोलो, वो कृष्ण आज भी तुम्हारे पास प्रकट होगा और बोलेगा ये तुम ये गलती है ये मत करो ये करो। जब तुम्हारी गाड़ी कुरुक्षेत्र के अर्जुन के जैसा चलती रहेगी तुम्हारा रथ, और तुमको हमेशा तुम्हारे पास ऐश्वर्य नीति और न्याय देने के बाद तुमको नरक स्वर्ग का भय क्या है, मोक्ष काय के लिए होना भाई तुमको, भगवान तुम्हारे साथ रात दिन अगर है, हर जन्म में है, हर जीवन में है, आत्मा तुम्हारा अमर है, हमेशा तुम जिंदे रहते हो। शरीर एक यंत्र है, ये यंत्र गया तो बार बार मिलता है शरीर, गीता में यही तो पॉइंट है, जो शरीर जाता मिलता है और जो मरता नहीं वो तो जन्मता भी नहीं। ऐसे दोनों की जब जोड़ है तो आदमी रोना का, सच्चे पंडित जो है इस बात को समझ के वो रोते धोते नहीं, उन्हें यही बोलते कि जीवन मिला ना हमको, शरीर प्राण मिला ना, भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए काम करना है, भगवान को देखना है, भगवान से मिलना है, भगवान की मर्जी को संभाल के काम करना है, भगवान के साथ एक रहना है शरीर छोड़ने के बाद।
फिर भगवान साथ एकता रखते हुए फिर जन्म लेना है। कहाँ उसको मोक्ष का को? मेरा प्रश्न है आप लोगों को, सोच के 6 महीने की जवाब दे। मोक्ष में क्या मिलने वाला है तुमको? पहले अभ्यास करो, नीति न्याय भगवान का ज्ञान अपने अंदर उतारो और प्रकट करो आचरण से, फिर तुमको ये व्यवहार ही शाश्वत है, अखंड आनंद और लीला है भगवान। इसे भगवान दीवाना नहीं है। भगवान ये बताए कि ताकि पीपल का झाड़ विभूति माय हूँ, मेरी दिव्य विभूतियों का लक्षण देखो 10वें अध्याय में क्या बताया उन्होंने। कभी अपन वैसा पढ़ते क्या है भावना से? भगवान यहाँ दिव्य विभूतियां बताए और बताते बस पीपल का झाड़ों में पीपल झाड़ मैं हूँ, पानी में रस मैं हूँ। अरे क्यों? शायद नश्वर है ना पानी, रस क्यों बना? पीपल का झाड़ नश्वर है ना, विभूति क्यों बताया? लीला के लिए अलग अलग बताए तुमको, बता के भी फिर उन्होंने रहते हुए नहीं है, नहीं रहते हुए है। ये बात को तुम समझो, एक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, इसको तुम हृदयंगम करो, भगवान साथ एक हो जाओ, तो तुमको जन्म लिए तो भी भय नहीं, जन्म नहीं लिए तो भी तुमको भय नहीं है। ऐसे बन जाओ। तो ये है तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी। और हिंदू फिलॉसफी में अगर तुम हिंदू जैसा बोले ऐसा फिट हो गए भक्ति कर्म और ज्ञान से, तो वो तुम्हारे काम से पूर्ण हो गए। पूर्ण होने के बाद और तुमको क्या करना है? लीला में शरीक होना है भगवान के साथ। ये बात आज उन्होंने डिक्लेयर किए, कौन श्री दो कैसे बताया इसमें, ये बता रहे हो। इसे तुम ऐसे होना, ये मानव जाति के लिए बताया उन्होंने। ये सहायता करता है और तैयारी के कार्य में बाधा नहीं देता, इसलिए कर्म जो है व्यवहार का तुमको सहायता करता भगवान के लिए। आज का सत्संग समाप्त है। एक रिकॉर्ड बजेगा, वो माता का रिकॉर्ड है, एक भक्त गाया है, उसके गाना आज चलेगा, उस गाने पर ध्यान लगा। ये गाना होने के बाद फिर बाद में अपन प्रसाद वितरण करेंगे। प्रसाद देने के बाद अपने घरों को शांति के साथ जाएंगे। आज का सत्संग समाप्त।